हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे हो गए। लास्ट क्लास में हमने 12.1 कंप्लीट कर ली थी। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे और दोनों क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले 12.2। इसमें मैं केवल इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था। 12.2 और मिसलेनियस के अंदर केवल इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन यदि आपसे सही बन जाती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। चलो जैसे इक्वेशन बनाना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन 12.2 का, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ द फूड P and Q इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। रेशमा 2 तरह के फूड बना रही है P और Q, और उसमें कम से कम विटामिन ए 8 यूनिट है और 11 यूनिट है विटामिन बी। और P का कॉस्ट दे रखा है 60 रुपये पर केजी और Q के कॉस्ट का दे रखा है 80 रुपये पर केजी। P कंटेन 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी, और वाइल फूड Q कंटेन 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। मिनिमम कॉस्ट पूछा है। देखो बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले टेबल बनाना सीख जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसने क्वेश्चन में 2 तरह के फूड बना रहा है। एक P, चलो इधर रखते हैं बेटा, कंटेंट को इधर रखेंगे, P इधर Q इधर, और इन P और Q के अंदर विटामिन A है और विटामिन B है, ये है। और ध्यान रखना, कहीं भी एटलीस्ट आता है तो वहां साइन ये है, एटमोस्ट आता है वहां साइन ये है। इसने क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, पूरे में 8 यूनिट लग रहा है विटामिन ए, और 11 यूनिट ऑफ बी। फिर कह रहा है कि P का जो कॉस्ट है वो 60 रुपये है और इसका 80 रुपये। ये कॉस्ट दे रखा है बेटा, कॉस्ट। इसने कहा है कि P के अंदर 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी है और 5 यूनिट विटामिन बी है। फिर कह रहा है Q के अंदर 4 ये है और 2 ये है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर किसका? विटामिन ए और बी का। तो हम इसी को, सॉरी, मिनिमम कॉस्ट पूछा है। कॉस्ट किसका दे रखा है? ये दे रखे कॉस्ट, तो यही तुम्हारा x होगा, यही तुम्हारा y होगा। जिसका मिनिमाइज मैक्सिमम पूछता है, हमें उसी का क्या करना पड़ता है, x और y की वैल्यू रखनी पड़ती है। इसने कॉस्ट का बात करी है और कॉस्ट आपका सामने दे रखा है, तो इन्हीं का तो कॉस्ट है। तो मिनिमाइज होगी इक्वेशन आपकी z इक्वल टू 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y। कॉस्ट की ध्यान रखना बात। फिर इसने कहा है इक्वेशन तैयार करते हैं, 3x प्लस 4y, और एटलीस्ट बोला था बेटा, एटलीस्ट 8। अब इसका करो 5x 2y एटलीस्ट 11। बस सोल्व कर लो अभी से। और ध्यान रखना, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। कभी भी इनमें कंटेंट नेगेटिव नहीं होते। इक्वेशन तैयार कर दी, सोल्व आप करना है। सेकंड क्वेश्चन में, 1 काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। ध्यान रखना बेटा, वीडियो को पॉज करने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको सॉल्यूशन देखना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक केक को बनाने के 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट है। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। इसने कहा है 1 केक, मतलब एक तरह का केक, और दूसरा है सेकंड केक, और इसमें आटा मिला रहे, फ्लोर और फैट। पहले वाले केक में 200 ग्राम आटा है, 25 ग्राम फैट है, ठीक है। दूसरे वाले में 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम फैट है। फिर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, मैक्सिमम किसे कह रहा है? केक को। तो केक को, इसको x मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा मेरे को, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केक यानी कि केकों की संख्या को कह रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है
मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम द 5 kg ऑफ फ्लोर, 5 किलोग्राम आटा। 5 किलोग्राम का, ये सारे ग्राम में थे बेटा, तो 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम लिख दूंगा, और 1 किलोग्राम फैट 1000 ग्राम। इस क्वेश्चन क्या होगी बेटा, 5000 ग्राम में ही इतना यूज किया गया है, तो 200x 100y एट मोस्ट 5000, मतलब इससे ज्यादा केक में यूज नहीं कर सकते। 5 kg आपका फिक्स है, उसका 25x प्लस 50y और 1000, ये इक्वेशन तैयार होगी। थोड़ा छोटा कर लो, इस पूरी लाइन को 100 से डिवाइड कर दो, तो आपकी छोटी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y 50, इसको आप 25 से डिवाइड कर दो, x प्लस 2y 40। तो छोटी इक्वेशन बन गई ना, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। आपको बट टेबल बनाना सीख गए तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तीसरा, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। 2 चीज बना रही है वो, एक फैक्ट्री में टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। टेनिस रैकेट ये लिख दिया टेनिस रैकेट, और क्रिकेट बैट CB, क्लियर है। इसने कहा है 1.5 घंटा ले, टेनिस रैकेट को 1.5 घंटा ले लिया मशीन टाइम। मशीन टाइम कितना, 1.5 घंटा टेनिस रैकेट को, और बल्कि 3 घंटे क्राफ्टमैन टाइम लेता है। क्राफ्टमैन है बेटा, ये कितना लेता है, 3 घंटे। और क्रिकेट बैट को बनाने के लिए मशीन लेती है 3 घंटे और क्राफ्टमैन लेता है 1 घंटा। सही है भाई, बन गया। फिर कह रहा है कि इन ए डे फैक्ट्री हैव द अवेलेबल नॉट मोर देन 42 आवर मशीन टाइम। मशीन टाइम 42 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते उससे, और आदमी से 24 घंटे से ज्यादा, फिक्स है भाई ये तो। अब देखो इक्वेशन देख, ध्यान रखना। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ द रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी फिल्ड इन द फूड द फैक्ट्री इज टू बी वर्क एट ए फुल कैपेसिटी। फर्स्ट पार्ट में केक को सॉरी रैकेट और बैट्स की संख्या पूछ रहा है, तो जेड क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो हमें इसी को x मानना है, इसी को y मानना है। मैंने पहले बताया था मैक्सिमम मिनिमम में आपको बता देगा कि x और y किसे कहना है। और इसी में सेकंड पार्ट में प्रॉफिट दे दिया इसका प्रॉफिट 20 रुपए है, इसका प्रॉफिट 10 रुपए है। तो सेकंड पार्ट में z क्या होगा, 20x प्लस 10y, और दोनों मैक्सिमाइज है बेटा। और इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी देख लो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 1.5x प्लस 3y नॉट मोर देन, और इसका 3x प्लस y नॉट मोर देन 24। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ द स्क्यू A एंड B। वही तरीका, 2 तरह की स्क्यू है A एंड B। आपसे सॉरी ईच टाइप ऑफ द यूज ऑफ द ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। बिल्कुल टेबल वैसी बनेगी, आपको बस टेबल देखनी है और हो जाएगा क्वेश्चन। A और B स्क्रू है, एक तो है इसका ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड। मैं बस सिंबल लिख रहा हूं बेटा। इसने कहा है कि 4 मिनट लेती है ऑटोमेटिक और 6 मिनट लेती है, 4 मिनट और 6 मिनट A को बनाने में, और B को बनाने में 6 और 3, ये 6 मिनट ये 3 मिनट। फिर आगे देखो बेटा, ईच मशीन इज अवेलेबल एट मोस्ट 4 आवर 1 डे। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे करती है काम। अब ध्यान से देखो, ये दे रखा है मिनट में और आपको 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना, तो 4 घंटे का मतलब 240 मिनट हो गया, और एटमोस्ट बोला है क्वेश्चन में। फिर आगे ए का प्रॉफिट दे रखा है 7 रुपए, ए का प्रॉफिट है 7 रुपए, और बी का प्रॉफिट कितना है 10 रुपए। और फिर लास्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट का है तो ये x होगा आपका, ये y होगा। तो z की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 7x प्लस 10y मैक्सिमाइज, और इसकी इक्वेशन 4x 6y एट मोस्ट 240
6x प्लस 3y एट मोस्ट 240। बट टेबल बनाना सीख जाओ बेटा, क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसी छठा सातवां है वो आपको खुद करना है। मैं आठवां बताता हूं। आठवें में ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में टेबल बनानी है। बस आपको ये देखना है कि x और y किसे, टेबल सबकी ऐसी बननी है, देख लो सेम है, बस x और y का पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगी और बाकी z की इक्वेशन आपके क्वेश्चन में कहेगा वो। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल। भाई एक मर्चेंट प्लान है, दो तरह के कंप्यूटर बना रहा है, डेस्कटॉप मॉडल, पोर्टेबल मॉडल। पता चल गया, डेस्कटॉप मॉडल को x मानो, पोर्टेबल मॉडल को y मानो। इनका कॉस्ट 25,000 और 40,000 है। ही एस्टिमेट नंबर ऑफ द टोटल मंथली डिमांड ऑफ द कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250। मार्केट में डिमांड इसकी 250 से ज्यादा नहीं है, तो मार्केट में दोनों कंप्यूटर की डिमांड 250 से ज्यादा नहीं है। फिर इसने कहा आगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर विच मर्चेंट प्लांट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट इट डज नॉट इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। 70 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इफ द इस प्रॉफिट डेस्कटॉप मॉडल 4500 का प्रॉफिट है और उसमें 5000 का। देखो बेटा 4500 का प्रॉफिट तो इसमें दिखा रहा है और 5000 का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है और मैक्सिमम में। और प्राइस कितना था, 25,000 पहले वाले कॉस्ट का था, 40,000 दूसरे का और 70 लाख। ये दो इक्वेशन होगी। सबसे अच्छा तरीका बेटा यही है, पहले तो जीरो ही हटा दो, 3 तो 25x हो गया, 40y और ये 7,000। और काट सकते हो और काट लो। इन दो इक्वेशन से ग्राफ बनाओ और सोल्व कर लो। पहली एक्सरसाइज में आपकी बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, आसानी से कीजिएगा। मैं बस वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको अटकते हैं ज्यादातर। मिसलेनियस देख लेते हैं। मिसलेनियस में सारे क्वेश्चनों में टेबल बनी हुई है। टेबल बनाना सीख जाइए तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बिना टेबल के आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, मोस्टली टेबल का पर फोकस करना है। हर क्वेश्चन में टेबल बननी है। किसी में 2 इक्वेशन बनेगी, किसी में 3 इक्वेशन बनेगी, लेकिन सारी इक्वेशन x और y की फॉर्म में रहेंगी। मैं अपनी तरफ से मिसलेनियस का 5वां क्वेश्चन बता रहा हूं। मिसलेनियस का 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बाकी क्वेश्चन आपके टेबल के थ्रू ही होने हैं और ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ द 200 पैसेंजर। बेटा एक प्लेन है, 200 पैसेंजर से ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाता। ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन द एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट और 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इकोनॉमी क्लास टिकट पे। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। However, at least 4 times the many passenger prefer to travel by economy class ticket than by the executive class ticket. Determine how many ticket at each is the must be the sold in the maximum profit and what is the maximum profit. तो प्रॉफिट की बात कर ली। 1000 रुपए हो रहा था एक्सिक्यूटिव क्लास पे, मैंने एक्सिक्यूटिव एक्स को माना एक्सिक्यूटिव क्लास टिकट, इकोनॉमी क्लास टिकट को मैंने वाई माना है और कितने का प्रॉफिट था उसमें 600 वाई। ये हो गया आपका मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर इसने कहा कि 200 से ज्यादा पैसेंजर नहीं है, मतलब इकोनॉमी क्लास को मिलाकर एक्सिक्यूटिव क्लास को मिलाकर 200 से ज्यादा पैसेंजर नहीं है। पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन में कम से कम 20 सीटें एक्सिक्यूटिव क्लास की है, एक्स एटलीस्ट का साइन 20। और तीसरी में कहा है कि कम से कम 4 गुना सीटें ज्यादा है इकोनॉमी क्लास की, वाई एटलीस्ट का साइन 4x। सही बेटा, आपको अब आसानी से हो जाएगा। ग्राफ बनाना है इन लाइनों का तरीका वही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा और सातवां ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये कोर्स से हट चुका है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अब नहीं आते, इसे हम नहीं डिस्कस कर रहे। 8वें 9वें में टेबल बनी पड़ी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक देखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। 8वां 9वां बिल्कुल सेम ऐसे। मैं अब टेबल बनाना आपको सिखा चुका हूं, टेबल के थ्रू आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। जो टेबल में नहीं बनने, मैं वो क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ।
जैसे 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वें में टेबल नहीं बननी बेटा, और बाकियों में टेबल बननी है, हर क्वेश्चन में टेबल बननी है, बट टेबल को बना लीजिए और क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। ए टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ द डॉल ए एंड बी। भाई 2 तरह की डॉल है, ए और बी, ए को एक्स मानो, बी को वाई मानो। मार्केट टेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल नॉट एक्सीड $1200 पर वीक। 1200 से ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है इसकी डॉल की, ठीक है भाई। फिर इसने कहा कि डिमांड फॉर डॉल टाइप बी, बी मतलब वाई, बी मतलब वाई, एट मोस्ट हाफ द डॉल टाइप एक्स टाइप ए, हाफ। ये दूसरी क्वेश्चन। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन लेवल 600। देखो भाई ए जो है एक्स 3 गुना हो रहा है दूसरी डोल से, ए मतलब एक्स 3 गुना हो रहा है दूसरी डोल से, एट मोस्ट प्लस 600 यूनिट ज्यादा बना रहा है। इफ द कंपनी मेक प्रॉफिट 12 रुपए और 16 रुपए उनका, तो जेड की क्वेश्चन क्या होगी, 12x प्लस 16 भाई, ये मैक्सिमाइज। ध्यान रखना बेटा यही क्वेश्चन है, पेपर में कुछ हट गया है, लेकिन फाइनली आपको लास्ट में जाकर पता चलेगा कि 50% सिलेबस हटा है नहीं, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करता चल रहा हूं आपके साथ। आप केवल इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इक्वेशन को बनाना सीखिए। जो इक्वेशन नहीं, मतलब जो जिसमें टेबल नहीं बननी वो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, बाकी की क्वेश्चन को आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए सेफ्टी क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।